ओम शांति। जीते जी अपनी संतान को ये तीन चीजें ना दें, नहीं तो हो जाओगे भिखारी, जीवन भर पछताओगे। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे केस देखने को आते हैं जो माता पिता कहीं वृद्धाश्रम में हैं, कहीं पश्चाताप कर रहे हैं, कहीं उनका जीवन बहुत कष्टमय बीत रहा है। इसलिए अपनी संतान के कहने पर माता पिता को ये तीन काम कभी भूल करके भी नहीं करना चाहिए। कहा भी जाता है कि धरती पर इंसान तभी सुखी होता है जब उसकी संतान सुलक्षणी और आज्ञाकारी हो। पुत्र वही योग्य कहलाता है जो पिता का आज्ञाकारी हो। पिता भी तभी योग्य बनता है जब वो अपने बच्चों का उचित ढंग से पालन पोषण करता हो, अच्छी शिक्षा दिलाता हो। सच्चा मित्र वही होता है जो मित्र विश्वासी हो, विश्वास पात्र हो। पत्नी भी अच्छी वही होता है जो पत्नी पति को सुख प्रदान करने वाली हो और उसका दुख सुख में साथ न छोड़ती हो। पति भी वही योग्य होता है जो पत्नी का उचित ढंग से पालन पोषण करे और उसकी रक्षा करे। आज आपको एक ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं, ऐसी संतान की दास्तान सुनाने के लिए जा रहे हैं जो सिर्फ बोझ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऐसे ना जाने कितने इस संसार में कुपुत्र होते हैं जो माता पिता के लिए सिर्फ कष्ट ही पहुंचाने के लिए आते हैं। जो लोग धन की लालसा में माँ बाप को त्याग देते हैं, उनसे बड़ा कंगाल इस दुनिया में और कोई नहीं है। माँ बाप वो धन है जो जब तक जीते हैं अपनी संतान के लिए अच्छे के लिए ही कामना करते हैं। औलाद चाहे कितनी भी नालायक क्यों ना हो जाए, फिर भी उनका हृदय उन्हीं के लिए ही धड़कता है। ये सत्य घटना एक ऐसे ही बेटे की है जिसने अपने ईश्वर के समान माता पिता को धोखा दिया। किसी शहर में एक पंकज और प्रीति नाम के दो पति पत्नी रहते थे। पंकज उसका पति एक ऑफिस में काम करता था और एक पुश्तैनी गांव में उनके बूढ़े माता पिता रहते थे। पंकज की पत्नी बहुत ही लोभी लालची और दुष्ट प्रवृत्ति की महिला थी। वो घर में किसी न किसी बात को लेकर के कलह करती रहती थी। एक दिन पंकज अपने ऑफिस में जाने की तैयारी कर रहा था, इतने में उसकी पत्नी ने कलह क्लेश मचाना घर में शुरू कर दिया। कभी बर्तनों को पटकती फेंकती, कभी कपड़ों को फेंकती। तो उसके पति ने पूछा पंकज ने कि भाग्यवान, क्या बात हुई है? किस बात की गुस्सा है? किस बात के लिए आप इन बर्तनों को फेंक रही हो? किस बात का गुस्सा आप बर्तनों पर निकाल रही हो, कपड़ों पर निकाल रही हो? जो कुछ भी कहना है साफ साफ क्यों नहीं कहती हो? तब पत्नी कहती है, अजी मैं कितने दिन से आपसे कह रही हूँ कि तुम अपने माता पिता को खेत और घर बेचने के लिए राजी कर लो, पर तुम्हारी अकल पर तो पत्थर ही पड़ गए हैं। मेरी बातें एक कान से सुनते हो और दूसरे से निकाल देते हो। तुम्हारी नौकरी की कमाई से घर का, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा ठीक से नहीं चल पाता। वैसे भी उस पुराने घर और खेत का हम क्या करेंगे जब बहू और बेटा ही खुश नहीं रहेंगे। वे दोनों तो बुड्ढा बुड्ढी आराम से घर में रह रहे हैं और हम यहाँ उंगलियां गिन गिन करके बड़ी मुश्किल से अपना खर्च चलाते हैं। पत्नी की बात सुनकर के पति बोला, हे प्रिय, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं गांव की जमीन और घर बेचकर अपना खर्चा चला लूं और उनको मजबूर कर दूं? तुम नहीं जानती हो गांव में मेरा पुश्तैनी घर है, क्या माता पिता उसको इतनी आसानी से बेचने के लिए राजी हो जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि थोड़ा हाथ रोक करके खर्च किया करो। व्यर्थ की फालतू की चीज़ों में अपना खर्च का बोझ ना बढ़ाओ। क्या ज़रूरत थी इतना महंगा मकान किराए पर लेने की? ऊपर से हर हफ्ते साड़ियों का बंडल और मेकअप का सामान लाती रहती हो। थोड़ा बचत करना सीखो, समय पर काम में आएगा। जितनी मेरी सैलरी है उससे ही काम चलाया करो। पंकज की बातें सुनकर अब तो पत्नी बहुत ज़्यादा भड़क जाती है। कहने लगी कि हाँ, मैं तो हाथ रोक कर के ही खर्च चलाऊं। जब मुझसे शादी करने के लिए गए थे तब नहीं सोचा था कि पत्नी के कितने खर्चे होते हैं और मैं किस खानदान की लड़की से शादी करने जा रहा हूँ। मैंने तो अपने माँ बाप के यहाँ कभी हाथ रोक कर के खर्च नहीं किया। यहाँ कैसे मैं गिनी चुनी चीज़ों से अपनी ज़रूरतें पूरी करूँ?
इसी प्रकार के झगड़े उन दोनों के बीच रोजाना होते रहते थे। रोज रोज की कलह से पति परेशान होने लगा। अब उसे भी पत्नी की बातें ठीक लगने लगी थी। सोचने लगा, अगर मुझे अपने घर में शांति बनाए रखनी है तो मुझे अपने माता पिता से बात करनी ही पड़ेगी। पत्नी की रोज रोज की धमकियां, कभी तलाक देने की, कभी मायके जाने की, कभी छोड़ने की, कभी केस करने की, ये सब सुन सुन करके पंकज बहुत उदास हो जाता। उसने माता पिता से बात करने का निश्चय कर लिया। एक दिन वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के गांव गया और अपने माता पिता से मिला। बूढ़े माता पिता अपनी बहू बेटे और पोतों से मिल करके बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। ऊपर से दोनों पति पत्नी ने बूढ़े माँ बाप की खूब सेवा की। प्रीति ने अपनी सास को घर का कोई काम नहीं करने दिया, सारा काम स्वयं ही करके रख देती। बहू का ये आचरण देख करके माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर उन्हें कहाँ मालूम था कि ये सेवा उनकी जमीन जगह बिकवाने के लिए की जा रही है। वे दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। बेचारे भोले भाले थे, बूढ़े बुजुर्ग गांव के रहने वाले थे। आपस में दोनों बात करते हुए कहने लगे, देखो जी, हमने तो ये सोचा था कि बेटा शहर में जाकर के बदल जाएगा, हमारे दिए हुए संस्कारों को भूल जाएगा, पर हमारे बच्चों ने तो हमारे दिए हुए संस्कारों को अभी तक याद रखा है। पंकज अपने पिता के साथ हर काम में हाथ बटाता, सारा काम अकेले ही करता रहता। यह देखकर पिता को अपने बेटे पर बहुत गर्व होता। और सच बात है, माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तभी होती है जब उनकी संतान उनकी उम्मीदों के अनुसार ही काम करे, उनके कहने से पहले उनके काम में हाथ बटाए, उनकी सेवा करे। प्रीति भी अपनी सास से पूरे दिन माजी माजी कह करके उनकी सेवा करती रहती थी और उनका दिल जीतने का पूरा भरसक प्रयास करती रहती थी। धीरे धीरे करके उसने अपनी सास से पैसों की और गहनों की सारी जानकारी ले ली। कहाँ कितना पैसा रखा है, कितने गहने क्या है, सब कुछ जानकारी ले ली। अब उधर दोनों माता पिता अपने बच्चों को लेकर के देख करके, उनका व्यवहार देख करके तरह तरह के सपने सजाते रहते थे। मन में सोचते रहते थे कि जैसा हमने सोचा था, हमारे बच्चे तो उससे भी कहीं आगे निकल गए। माँ बहू की प्रशंसा करते पूरा दिन नहीं थकती। बाबूजी अपने बेटे पर बड़े गौरवान्वित होते हैं। ऊपर से उनके पड़ोसियों ने प्रशंसा करके उनकी छाती को और चौड़ा कर दिया। पड़ोसी उनकी बहू बेटियों का आचरण व्यवहार देख करके बहुत ही उन्हें सराहे करते कि देखो तुम्हारा बेटा बड़ा ही संस्कारी है, शहर में जाकर के भी अपने संस्कारों को नहीं भूला है। बड़े भाग्यशाली होते हैं ऐसे माता पिता जिन्हें आपके जैसे बहू और बेटा मिलते हैं। ये सुनकर के माता पिता गर्व से भर जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। बहू बेटे का ऐसा व्यवहार देख करके माता पिता ने भी बहू और बेटे के साथ शहर में रहने के लिए विचार करने लगे। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा शहर में जिस मकान में तुम रहती हो वो कितना बड़ा है, उसमें कितने कमरे हैं? पिता की बात सुनकर के बेटा उदास होता हुआ बोला, पिताजी शहर में तो हमने 2 कमरों का मकान ले रखा है, उसमें से एक कमरे में हमने किचन बना लिया है और एक को हमने अपना बेडरूम बनाया है। महंगाई के दौर में ज़्यादा बड़ा मकान नहीं ले पाए, मेरी सैलरी से सिर्फ घर का खर्च ही मुश्किल से चल पाता है। 2 कमरों का किराया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर के अन्य खर्च में सैलरी के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। उन कमरों में बच्चे भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। बेटे की बात सुनकर पिता ने कहा, बेटा तब तो तुम्हें बड़ी दिक्कत होती होगी। वैसे मैंने एक बात सोची है कि क्यों ना हम अपना ये घर बेचकर और उन पैसों से एक अपना घर खरीद लें, तो कैसा रहेगा? बेटा भी यही चाहता था, बहू भी यही चाहती थी, परंतु ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि उसके पिता ने उन दोनों के मन की बात पहले ही बोल दी। ये सुनकर के दोनों बहू बेटा बड़े प्रसन्न होते हैं और माता पिता अपना पुश्तैनी घर बेच करके और शहर में एक अच्छा घर खरीद लिया और दोनों माता पिता बेटा बहू के साथ जाकर के शहर में रहने लगे। बेटा और बहू उनकी अच्छे से देखभाल करते थे। वे दोनों अपने बच्चों के साथ रहकर बड़े खुश थे। एक दिन बेटे ने पिता से कहा, पिताजी हम लोग अब शहर में आकर
अपने घर में रहने लगे हैं। गाँव में जो खेत हैं, उन्हें कोई देखभाल करने वाला नहीं है। क्यों ना हम अपने खेतों को बेचकर कुछ पैसे अपने पास रख लें और कुछ पैसों से छोटा-मोटा कोई धंधा कर लें। बेटे के मुख से जब ऐसी बात सुनी, तो पहले तो पिता ने उसे समझाया कि देखो बेटे, वो खेत हमारे पुश्तैनी खेत हैं, उन्हें ना बेचो तो ज़्यादा अच्छा है। किसी संपत्ति को बिगाड़ कर उसे फिर से बना पाना बड़ा मुश्किल होता है। पिता ने बहुत समझाया पर बेटा नहीं माना। तब पिता ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, आखिर धन संपत्ति माता-पिता किसके लिए कमाते हैं और कहाँ ले जाएँगे? आखिर माता-पिता का जो भी होता है, वो अपने बच्चों के लिए ही होता है। आज नहीं तो कल बच्चों को देना ही देना है हमें। यदि बेटा खेत बेचने की जिद कर रहा है, तो उसने कुछ सोच कर के ही रखा होगा। आज उस बूढ़े पिता ने अपने बेटे के कहने पर और उसने अपना पुश्तैनी खेत भी बेच दिया, और खेत बेचने के बाद बहू और बेटों का व्यवहार कुछ दिन तक तो ठीक-ठाक रहा। धीरे-धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, हाल ही में गाँव की ज़मीन बेची थी। पत्नी उन पैसों से अपने शौक के सामान में उड़ाने लगी। पति के साथ जाती, कभी गहने खरीदती, कभी कपड़े खरीदती, महँगे-महँगे कपड़े और ज्वेलरी को पहनकर दोस्तों की पार्टी में जाती। दिन पर दिन उसके शौक बढ़ते गए। व्यर्थ के पैसे उड़ाती और पूरा दिन घूमने-फिरने में लगा देती। घर का सारा काम उसने अपनी सास पर टाल दिया। वो बेचारी बूढ़ी माँ जैसे-तैसे करके घर का काम करती। कुछ ही दिनों में उनकी दशा एक नौकरानी से भी बदतर हो गई। एक दिन बूढ़े पिता ने बहू को समझाया कि देखो बेटा, तुम्हारी सास पूरे दिन काम करते-करते घर का थक जाती है। इतना काम होता है घर में, साफ-सफाई करना, सबका भोजन बनाना। वो वैसे भी बुजुर्ग हो गई है, वो थक जाती है। और तुम हो कि इधर-उधर पूरे दिन घूमते रहती हो, व्यर्थ का पैसा खर्च करती हो। ऐसे खर्च करोगी तो सारा पैसा जल्द ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारी सास में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो घर का सारा काम अकेली कर सके। पूरा जीवन तो उसने काम करते-करते निकाल दिया। अब उसके आराम करने की उम्र है। कुछ तो आप रहम करो उसके ऊपर। ससुर की बात सुनकर बहू ने तुरंत जवाब दिया, अरे क्या कह रहे हो? क्या बोल रहे हो? आप लोग क्या इस घर में सिर्फ रोटियाँ रोटियाँ तोड़ने के लिए आए हो? काम तो करना ही पड़ेगा यहाँ रह कर के। अगर कुछ नहीं होता है, तो जहाँ से आए वहीं चले जाओ। मेरे घूमने-फिरने से तुम्हें क्या तकलीफ़ है? मेरी मर्ज़ी, मैं चाहे जाऊँ, जहाँ घूमना है वहाँ जाऊँ। तुम कौन होते हो मुझे रोकने-टोकने वाले? कौन है तुम? बहू का ऐसा जवाब सुनकर बूढ़ा पिता तो चुप हो गया और अपने सिर को पीटने लगा। इधर बहू का व्यवहार नहीं बदला। बेटा पंकज भी अपने माता-पिता से दूर-दूर रहने लगा। एक दिन घर का काम करते-करते माँ की तबीयत बिगड़ जाती है। पिता ने बेटे से कहा कि देखो, तुम्हारी माँ की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो घर का सारा काम अकेले ही कर सके। अगर तुम्हारी पत्नी से घर का काम नहीं होता है, तो तुम एक नौकरानी क्यों नहीं रख लेते हो? बेटे ने कहा, पिताजी, अपने पास जो पैसे थे वो अब खत्म हो चुके हैं। नौकरानी को पैसे कहाँ से देंगे? रही काम की बात, तो माँ और प्रीति मिलकर के काम को संभाल लेंगी, तुम चिंता ना करो। बेटे का रूखा व्यवहार देख कर के पिता समझ गया था कि उसने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। बहू और बेटों के द्वारा की गई जो सेवा थी, वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए दिखावा था। उनकी ज़मीन को हड़पने के लिए वो सेवा की जा रही थी। हमारी ज़मीन बिकवाने के लिए ही इन्होंने वो नाटक किया था। आज मैं बिल्कुल खाली हाथ हो गया हूँ। अब पछताने के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचा है। धीरे-धीरे कुछ समय और बीता। इधर गर्मियों के दिन आ गए। गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए पंकज और प्रीति अपने बच्चों के साथ शिमला घूमने के लिए जाने लगे और बूढ़े माँ बाप को घर पर अकेला छोड़ दिया। पिता ने पूछा, बेटे, माँ के इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? घर में नौकरानी रखने के लिए पैसे नहीं हैं? पर पत्नी के गहने कपड़ा खरीदने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। घूमने के लिए तुम्हारे पास पैसा है। आज तुमने अपना असली रूप दिखा दिया है। यही है तुम्हारी सच्चाई। मुझे अपने आप पर लज्जा आ रही है कि मैंने तुम्हारी चिकनी-चुपड़ी बातों में आकर अपना घर और खेत क्यों बेच दिया। पंकज अपनी
पत्नी और बच्चों को लेकर के घूमने चला जाता है, उसके ऊपर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता है। रास्ते में पत्नी ने पंकज से कहा, अजी सुनते हो, मुझे तुम्हारे माँ-बाप के घर में रोज़-रोज़ की चिक-चिक सहन नहीं होती है, बात-बात पर सवाल पूछते हैं, तुम्हारी माँ से घर का काम नहीं होता, ऐसे कब तक उन्हें खिलाते रहोगे? एक काम क्यों नहीं करते? तुम अपने माता-पिता को वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ देते? सुना है आजकल वृद्धाश्रम में काफ़ी सुविधाएँ हैं, ये दोनों वृद्धाश्रम में बने रहेंगे, तो घर में व्यर्थ के कलह नहीं होंगी और वहाँ ये दोनों खुश भी रहेंगे। पत्नी के मुँह में अंधा पुत्र, उसके तो मुँह में वो अंधा हो चुका था और उसके कारण अपनी पत्नी की बात भी उसे खूब अच्छी लगी, जच गई। उसने तुरंत अपने दोस्त से बात करके एक वृद्धाश्रम में अपने माता-पिता के रहने की व्यवस्था करवा दी और छुट्टियों के दिन व्यतीत होकर के शिमला से जब लौट कर के पंकज घर आया, तो माता-पिता का सारा सामान, कपड़े बैग में पैक करके उन्हें लेकर के चलने लगा। माता-पिता ने पूछा, बेटे आज हम कहाँ जा रहे हैं? तो बेटे ने बताया कि घर में तुमसे कुछ काम तो होता नहीं है, इसलिए तुम्हें वृद्धाश्रम में ले जा रहा हूँ। वहाँ तुम्हें काम भी नहीं करना पड़ेगा और बैठे-बैठे ही सारी सुविधाएँ मिलती रहेंगी। बेटे के मुख से वृद्धाश्रम की बात सुन कर के बूढ़े माँ-बाप के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। सोचने लगे, धिक्कार है ऐसी संतान के लिए, जो माँ-बाप अपने पूरे जीवन की कमाई अपने बच्चों को दे देते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, वही औलाद माँ-बाप का बुढ़ापा भी नहीं काट सकती है। आज बेबस लाचार माता-पिता अपने बेटे की करतूतों को याद करके अपने किए पर पश्चाताप करने लगे और रोते-रोते, आँसू बहाते-बहाते वृद्धाश्रम की ओर चले गए। कहते हैं कि माँ-बाप अपने जीते जी ये 3 काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, भूल से भी किसी को ये काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनको ऐसे ही दिन देखने पड़ेंगे और शायद आपने भी अपनी आँखों के सामने ऐसे माता-पिता को रोते हुए, वृद्धाश्रम जाते हुए, वृद्धाश्रम में रहते हुए देखा होगा और ये हमने अपनी आँखों से प्रैक्टिकल में देखा है। तो आइए जानते हैं वो 3 चीज़ें कौन-सी हैं जो माता-पिता को कभी गलती से भी अपनी संतान को जीते जी नहीं देना चाहिए। पहला, चाहे आपकी संतान कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, माँ-बाप को अपनी संपत्ति कभी नहीं बेचनी चाहिए। दूसरा, अपने जीते जी धन-दौलत, संपत्ति अपनी संतान के नाम नहीं करना चाहिए। तीसरा, बुढ़ापे में भी संतान पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। अपनी जीविका अर्जन के लिए पहले से ही कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जो लोग मोहबस सब कुछ संतान को दे देते हैं, उनको बाद में पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं बचता है। सिर्फ आपको आंसुओं के और कुछ नहीं मिलेगा। कब कौन रंग रूप बदल जाए, ऐसा बिल्कुल प्रैक्टिकल में होते हुए देखा है। इसलिए अपने जीवन में इन चीज़ों को संभाल करके रखना चाहिए। ओम शांति।